दो, ठीक है। अच्छा, तो आपको इसके पास भी आनी चाहिए और उसके भी साथ साथ क्लिनिकल कोऑर्डिनेशन भी आने चाहिए। आज हम सिर्फ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, प्यूरिन जो है ना, उसमें क्या होता है, आपने देखा है डबल रिंग है, फिर इसकी नंबरिंग है। कैसे नंबरिंग हो रही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अच्छा, अब आपने देखा कभी कभी प्राइम लिखा होता है किसी नंबर के साथ और इसके साथ तो प्राइम नहीं लिखा हुआ, उसमें क्या डिफरेंस है? नहीं, एंड का डिफरेंस नहीं है। Whenever we are talking about numbering of the ribose sugar, ठीक है, तो those numbers are designated with prime, ठीक है। 1 prime, 2 prime, 5 prime, 5 prime एंड आपने काफी सुना है ना। तो means we are referring to sugar, ठीक है। अच्छा, और ये तो बेस है ना, ठीक है। इसकी जो नंबरिंग है ना, उसमें हम प्राइम का जिक्र नहीं कर, ठीक है। तो दिस इज योर प्यूरिन रिंग। अब इसमें आपने क्या नोट क्या करना है? कार्बन एटम है कुछ, ठीक है, और फिर कुछ नाइट्रोजन एटम है, और आपको इनकी सोर्सेस पता होंगे, ठीक है। अच्छा, अब आप ये देखिए कि इस तरह से ये प्यूरिन रिंग कंस्ट्रक्ट हुआ है, ठीक है। कुछ एटम कार्बन के फोलिक एसिड ने दिए, ग्लाइसिन पूरा इनकॉर्पोरेट हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट, ग्लूटामिन, ठीक है। ये आपका प्यूरिन है, ठीक है। अच्छा, प्यूरिन रिंग कंस्ट्रक्ट किस पे हो रहा है? ये किसके साथ पे खड़ा है? दिस इज दी राइबोस शुगर, ठीक है। अच्छा, और राइबोस शुगर की नंबरिंग की हमने क्या बात की है कि जब भी हम इसको रेफर करें तो क्या होगा? हाँ, प्राइम, ठीक है। तो अच्छा, ये कंस्ट्रक्ट कैसे होना शुरू होता है? सबसे पहले ये वाला नाइट्रोजन एटम आके लगेगा, ठीक है। उसके बाद पूरा ग्लाइसिन अंदर आके इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, ठीक है। फिर एक फोलिक एसिड इधर कार्बन एटम देगा, ठीक है। फिर अगेन इधर एक ग्लूटामिन, अगेन ये वाला नाइट्रोजन देगा, फिर इधर कार्बन डाइऑक्साइड देगी, फिर एस्पार्टेट देगा और अगेन फोलिक एसिड दे देगा। इस तरह से ये पूरा आपका रिंग कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अच्छा, आप प्यूरिन्स खाते हो? कोई खाता हो? चलिए, शाबाश, अब्दुल्ला तो खाता। अच्छा, अब्दुल्ला, अच्छा, आपको क्या पसंद है? मतलब चिकन पसंद है, बीफ पसंद है? बीफ। अच्छा, बीफ में प्यूरिन्स होते हैं? कोई कहता हो नहीं होते, मामा कहती है नहीं होते, होते हैं। अच्छा, अच्छा, उन प्यूरिन्स का आप लोग क्या करते हो? शाबाश, इधर से बात आई है। डीएनए बनाते हैं। अच्छा, अब्दुल्ला, आप डीएनए बनाते हो? बनाते हैं। अच्छा, अच्छा, अब्दुल्ला डीएनए बनाता है। देखो अब्दुल्ला, अगर आप उसका डीएनए बनाते होते ना तो फिर आप क्या होते? गाय होते। आप इंसान हो ना, तो आप देखिए, हम कोई भी जो है ना वो एनर्जी एफिशिएंट काम करते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करते कि उसमें हमारी एनर्जी लगे। अभी हम देखते हैं कि हम कितने जतन करके ये बना रहे हैं, कहीं से फोलिक एसिड आ रहा है, कहीं से ग्लाइसिन आ रहा है। ह्यूमंस जो है ना, दे आर वेरी एरोगेंट, प्राउड है। वो एवं ये बकरी, गाय, मुर्गी के अपने अंदर प्यूरिन नहीं लगाते, ठीक है। उसका वो क्या बनाते हैं? यूरिक एसिड बनाते हैं, ठीक है। और वो इतना भी हौसला नहीं करते कि वो अंदर आए, वो इंटेस्टाइनल सेल में ही उसका यूरिक एसिड बन के वो उधर से ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। जो हम अपने डीएनए में प्यूरिन लगाते हैं ना, वो हम खुद सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका आ गया सबसे पहले ग्लूटामिन, ठीक है। फिर ग्लाइसिन, ये अब मैंने किस तरतीब से बनाए कि जिस सीक्वेंस में वो आ रहे हैं, ठीक है। ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, फिर ये टेट्राहाइड्रोफोलेट, फिर ग्लूटामिन, कार्बन डाइऑक्साइड, एस्पार्टेट और अगेन टेट्राहाइड्रोफोलेट। ये इस तरह से आ रहे हैं, ठीक है। ग्लाइसिन आप देखेंगे
पूरा इनकॉर्पोरेट हो गया। अगर आपको पता है प्यूरीन बेसिस, ठीक है, अगर उसके साथ में अमीनो ग्रुप है तो वो क्या है, एडेनिन, ठीक है, और अगर उसके ऊपर ये ऑक्सीजन है तो फिर वो क्या है, गुआनिन। कोई क्या प्यूरीन रिंग बनना शुरू हो गया। पहले सबसे क्या है, राइबोस 5-फॉस्फेट, इसके ऊपर वो रिंग पूरा कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, क्या आया है पहले एंजाइम में आपका PRPP सिंथेटेज, ATP आई है, ATP में से क्या निकला है, AMP चली गई है, पायरोफॉस्फेट आया है, और अब ये क्या बन गया है, ये वही शुगर है, बस इसमें एक पायरोफॉस्फेट अटैच हो गया ना। अब ये क्या है, 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। कोई शक? देखें, ये आपके पास शुगर थी, ये मैंने आपको दिखाया था कि ये प्यूरीन रिंग उठा के खड़ी है, ये, ठीक है। अच्छा, अब आप दोबारा देखो कि मीन्स ये ये आपके पास राइबोस 5-फॉस्फेट था, पहले ये बनेगा 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। कौन इसको बनाएगा, PRPP सिंथेटेज। कैसे बनाएगा, ATP आई है, ठीक है, इधर आप देखें कि पायरोफॉस्फेट अटैच हो गया है, और अब ये राइबोस 5-फॉस्फेट नहीं रहा, ये बन गया है 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। आपकी राइबोस 5-फॉस्फेट के सर के ऊपर क्या लगना है, पूरा प्यूरीन रिंग कंस्ट्रक्ट होना है, ठीक है। उसके लिए पहले ये क्या बन गया है, 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट बना है, किसने बनाया है, PRPP सिंथेटेज, ठीक है। अच्छा, अब PRPP जो है इधर इसके लगेगा आके अमीनो ग्रुप, कौन लेके जाएगा, ग्लूटामीन, ठीक है। एंजाइम कौन सा है, GFAT या ग्लूटामीन अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। तो ये आप देखेंगे ग्लूटामीन का क्या बन गया, ग्लूटामेट, उसका ये वाला अमीनो ग्रुप इधर आ गया, और ये आपको पीछे शेडो में नजर आ रहा है कि इस तरह का रिंग बनना है, और उसका पहला ब्लॉक शेड लग गया है। फिर से देखें, इधर तक समझ आ गई, ये क्या है, 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अब कैसे रिंग सिंथेसाइज होना है, इधर उसमें कंस्ट्रक्ट होना स्टार्ट करना है, इधर जो है एक अमीनो ग्रुप ऐड होना है, ठीक है, और ग्लूटामिन अमीनो ट्रांसफरेज जो है वो एंजाइम है, और आप ये देखेंगे इसको एक हम ये देखें, ये इधर क्या है, ग्लूटामीन, इसका ये जब ये निकल गया, एक अमीनो ग्रुप इधर आ गया, तो फिर ये क्या बन गया, ग्लूटामेट, ठीक है। और ये वाला अमीनो ग्रुप जो है ये पहली ब्रिज लग गई, ठीक है। वैसे ये इधर 9 नंबर का नाइट्रोजन एटम है, अगर आप उसका रिंग याद करो ना तो इसका 9 नंबर, वो आप इधर एक बॉन्ड फॉर्म हुआ है ना, तो वो रिलीज होते हैं जो पायरोफॉस्फेट, इस स्टेप पे पायरोफॉस्फेट रिलीज होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ना, अब इसका नाम 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन हो गया है, ठीक है। पहले क्या था, 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, इसका दूसरा नाम है PRPP, ठीक है। फिर से देखिए क्या है, राइबोस 5-फॉस्फेट। अब क्या होगा इसके साथ, ATP आएगी, इसको 2 फॉस्फेट दे देगी, पायरोफॉस्फेट दे देगी, खुद AMP बन के चली जाएगी, और ये बन जाएगा 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, ठीक है। अच्छा, फिर क्या होगा, ये तो हो गया ATP आई, PRPP सिंथेटेज की प्रेजेंस में आई, इसको पायरोफॉस्फेट दिया, तो इधर से चली गई, और अब ये राइबोस 5-फॉस्फेट नहीं रहा, ये 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट बनी, ठीक है। अच्छा, अब आएगी ग्लूटामीन। ग्लूटामीन में आपने नोट करना है इसके पास 2 अमीनो ग्रुप है, ठीक है। अगर उसका एक अमीनो ग्रुप उतर जाए तो वो क्या बन जाता है, ग्लूटामेट, ठीक है। तो अभी ये देखेंगे, ये आई है, इसके पास 2 अमीनो ग्रुप से एक अमीनो ग्रुप इधर आ गया, ये बन गया ग्लूटामेट, ये पहली ब्रिज लग गई प्यूरीन रिंग की, और
ठीक है, कोई शक? अच्छा, अब आपकी आएगी ग्लाइसिन। ठीक है, ग्लाइसिन जो है ना, ये पूरी की पूरी आके इसमें इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपकी ग्लाइसिन पूरी आई और इधर आके इनकॉर्पोरेट हो गई। ठीक है, अच्छा, अब दो काम होने हैं। अब एक तो अब पहले खुद इसका कोई नाम सोचे। 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड। ठीक है, अब ये हो गया 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड। ठीक है, तो ग्लाइसिन इसमें और इसने 3 एटम्स ले लिए, 4, 5, 7। ठीक है, तो अब आप क्या समझते हो? ग्लाइसिन ये गाना तो बनता है पूरा, वो उसमें आके देखिए अपनी उसमें जान फिदा कर दी। तेरी मिट्टी में मिल जावा, गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। क्या बन गया? 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट या PRPP। कोई शक? फिर क्या हुआ? ग्लूटामीन आई। ग्लूटामीन ने हाँ पहली यूनिट रखी, क्या दिया? अमीनो ग्रुप दिया अपना, और वो क्या बन गया? 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन। फिर ग्लूटामीन आके पूरी इनकॉर्पोरेट हो गई। ठीक है, हाँ सॉरी, ग्लाइसिन आके पूरी इनकॉर्पोरेट हो गई, तो वो हो गया 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड। ठीक है, तो ये आपकी ग्लाइसिन आई, वो इसकी मिट्टी में आके मिल गई है और ये ग्लाइसिनेमाइड बनी। ठीक है, अच्छा अब आप देखो 9 वाला भी आ गया इसका एटम, फिर 4, 5 और 7 ये आ गए, इतना ज्यादा आपका। ठीक है, ये आपका मुझे शेडो है ना रिक्ता की, इस तरह से बन गया। ठीक है, अब आ जाता है N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट। ठीक है, तो ये एक ही काम करता है, छोटा सा है ज्यादा, और एक ही काम इसको आता है। वो क्या काम है? कार्बन फ्रेगमेंट्स देता है ना, 1 कार्बन मेटाबॉलिज्म में भी इसका नाम आता है। तो ये जो है ये आएगा, और ये देखिए इधर से ये वाला ये जो कार्बन फ्रेगमेंट है ये इधर आता है। ठीक है, 8 नंबर, तो ये इधर से आया, ये भी आ जाए। ठीक है, तो अब 9, 4, 5 इधर से 7 और 8 ये सारे इससे आ गए। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या बनेगा? 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड है ना, तो इधर हम आ देंगे फॉर्माइल, इसकी वजह से N10 फॉर्माइल टेट्राहाइड्रोफोलेट है ना, तो ये हो जाएगा 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड। अभी तक क्या क्या हुआ? राइबोस 5-फॉस्फेट थी, फिर वो क्या बन गई? PRPP या 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। फिर क्या हुआ? ग्लूटामीन आया, तो वो बन गई 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन। फिर ग्लाइसिन आया, तो क्या बन गई? 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड। फोलिक एसिड आया, फिर क्या बन गई? 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड। अब अगेन ग्लूटामीन आ गया। ठीक है, और ग्लूटामीन को एक ही काम आता है, क्या देता है? अमीनो ग्रुप। अब इसका अमीनो ग्रुप किधर जाएगा? ये वाला जो नाइट्रोजन है ना, ये देगा। ठीक है, तो
ठीक है, अभी तो ये इधर से इसका ओ हटाया और ये बैठ हुआ है ना, लेकिन जब ये रिकंस्ट्रक्ट होगा तो ये इसको देगा। ठीक है, अच्छा अब इसका नाम क्या रखें? 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमिडीन। ठीक है, वो जो एक और अमीनो ग्रुप आया ना, तो 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमिडीन बन गया। ठीक है, अब इसका ऑलमोस्ट एक रिंग, इसके सारे कार्बन पूरे हो गए ना, बल्कि अगले का भी एक आ गया। ठीक है, अभी तक क्या था? सबसे पहले क्या था? राइबोस 5-फॉस्फेट। फिर क्या हुआ उसमें? एटीपी ने एक पायरोफॉस्फेट ऐड किया क्या, और पीआरबीपी सिंथेज की प्रेजेंस में हुआ, और वो क्या बन गया? 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। अब्दुल्ला जोन आउट हुआ है, क्यों सुन रहे हो? जो भी जोन आउट हो रहा है ना, वो उसको मैं उससे सुनूंगी। ये हो रहा है। अच्छा सुनो, क्या हुआ है? अच्छा ये सुनाएगा क्या क्या हुआ अभी तक? क्या था? सबसे पहले शुगर थी। पहले सबसे क्या है? राइबोस 5-फॉस्फेट क्या बन गया? क्या बात? 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट, उसके बाद 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन, क्या बात? उसके बाद 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड एक्सीलेट, फिर 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमाइड, और फिर जब एक और आ गया इसका जो 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमिडीन हो गया। ठीक है, अच्छा अब इसका रिंग क्लोजर होगा। ठीक है, अभी तक आप देखेंगे ये इसको ट्रांसपेरेंट किया हुआ है ना। अच्छा अभी ये रिंग क्लोज होगा। ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड मैग्नीशियम ये होगा, और ये देखेंगे रिंग पूरा बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम इस ये जो रिंग है ना, इस रिंग का क्या नाम है? इमिडाजोल रिंग। तो हम इसको कह सकते हैं 5-फॉस्फोराइबोसिल, हाँ इमिडाजोल आगे हम कह रहे हैं 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो इमिडाजोल। ठीक है, तो वो जो हमने इतना लंबा नाम किया हुआ था, उसके बजाय हमने रख लिया 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो इमिडाजोल। कोई शक? अब शुरू से करें। अभी ये लगता है कि मुझे ये याद हो रहा है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलो, वरना क्या होगा? कब्र में फरिश्ते आएंगे तो मैं यही सुना रही होंगी उनको, इतना ये मुझे रटा हो गया, और आप लोग जो है वो उतने ही ब्लैंक हो गए। अब मेरे साथ साथ बोलो, क्या है? सबसे पहले राइबोस 5-फॉस्फेट, फिर क्या हुआ है? एटीपी और मैग्नीशियम की प्रेजेंस में, पीआरबीपी सिंथेज की प्रेजेंस में क्या बन गया? 5-फॉस्फोराइबोसिल पायरोफॉस्फेट। फिर क्या हुआ है? ग्लूटामीन आया। फिर क्या बन गया? 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन। उसके बाद क्या हुआ है? ग्लाइसिन आया। क्या बन गया? 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड। फिर क्या हुआ है? फोलिक एसिड आया। 5-फॉस्फोराइबोसिल ग्लाइसिनेमाइड। फिर अगेन ग्लूटामीन आया। 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइल ग्लाइसिनेमिडीन। फिर रिंग क्लोजर हो गया 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो। ठीक है, अच्छा अब कार्बन डाइऑक्साइड आइए इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलेज, और इधर वाला जो कार्बन एटम है ना, ये सामने आएगा। ठीक है, तो इसने इधर से ये वाला कार्बन एटम लगाएगी। ठीक है, इसने लगा दिया, और अब ये क्या बन गया? 5-फॉस्फोराइबोसिल 5-अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट। क्यों कार्बोक्सिलेट? क्योंकि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है,
अब इन्होंने वर्कआउट कर दिया, ये साथ नहीं कर। अब हम आ गए अगले आइटम पे, ठीक है। अब ये जो है ना, ये एस्पार्टेट जो है ना, ये आपको पता है कि ये क्या करता है। एस्पार्टेट जो है ना, ये ऐसे ही नहीं करता कि बस वो आके और उसमें से वो आइटम निकल के लाते हैं, ये पूरा आता है, ठीक है। तो एस्पार्टेट जो है कि आप देखेंगे ये वैसे अगर इसका ये अमीनो ग्रुप हटा देना तो ये पीछे क्या बन जाता है, फ्यूमरेट रह जाता है। तो पहले ये आगे पूरा अटैच होगा, ठीक है। उसके बाद फ्यूमरेट रिलीज हो जाएगा और सिर्फ अमीनो ग्रुप ये पीछे छोड़ देगा, ठीक है। तो ये आपका एस्पार्टेट आया इधर, ठीक है। और फिर ये इधर से इतना सा इसका स्केलेटन रिलीज हो गया और अमीनो ग्रुप पीछे रह गया। और अब ये क्या बन जाएगा, 5-फॉस्फोराइबोसिल, 5 अमीनो इमिडाजोल, और ये जो आया ना इसके लिए हम देखेंगे कि सक्सीनेट कार्बोक्सिलेट, हाँ सक्सीनो कार्बोक्सिलेट हो गया। 5-फॉस्फोराइबोसिल, 5 अमीनो इमिडाजोल, सक्सीनो कार्बोक्सिलेट। शुरू से विडीन हो गया था ना एमाइड से, क्योंकि एक और अमीनो ग्रुप आया था। फिर रिंग क्लोजर हो गया था, तो 5-फॉस्फोराइबोसिल, 5 अमीनो इमिडाजोल। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड डाई को 5-फॉस्फोराइबोसिल, 5 अमीनो इमिडाजोल, कार्बोक्सिलेट। फिर एस्पार्टेट ने एक अमीनो ग्रुप डोनेट किया, तो क्या हो गया, 5-फॉस्फोराइबोसिल, 5 अमीनो इमिडाजोल, सक्सीनो कार्बोक्सिलेट। अब फिर से ये तो चला गया, अब जब एक और इधर आएगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, अब ये जो है ना, ये हो गया है कार्बोक्सिलेट, ठीक है। और ठीक है, इसमें फिर एक और इधर आएगा कार्बन है, ठीक है। पहले जब ये था ना, जब तक इसके ऊपर वो लगा हुआ था फ्यूमरेट, तो ये क्या था, सक्सीनो कार्बोक्सिलेट था। लेकिन जब वो अमीनो ग्रुप छोड़ के वो कुछ चला गया तो फिर ये कार्बोक्सिमाइड हो गया। माइड वो बता रहा है कि पहले कार्बोक्सिलेट था ना, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड थी, अब माइड बता रहा है कि इसमें एक अमीनो ग्रुप आ गया, ठीक है। क्लियर है? अब शुरू से करें, काफी है, काफी है। ट्राइबोस 5-फॉस्फेट, फिर 5-फॉस्फोराइबोसिल अमीन, 5-फॉस्फोराइबोसिल डाइसिनेमाइड, 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइड डाइसिनेमाइड, 5-फॉस्फोराइबोसिल फॉर्माइड डाइसिनेमेडीन, 5-फॉस्फोराइबोसिल 5 अमीनो इमिडाजोल, फिर 5-फॉस्फोराइबोसिल 5 अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिलेट, फिर 5-फॉस्फोराइबोसिल 5 अमीनो इमिडाजोल सक्सीनो कार्बोक्सिलेट, फिर वो सक्सीनो निकल गया, और 5-फॉस्फोराइबोसिल 5 अमीनो इमिडाजोल कार्बोक्सिमाइड, ठीक है। अब ये आखिरी फोलिक एसिड आया, ठीक है। और अब ये हो गया फॉर्मिनो रिजोल्व कार्बोक्सिमाइड।
अप्रिशिएट करना बनता